तो पहला है यहाँ पे, आप अपना काम नहीं करेंगे। देखिए, आप अपना काम नहीं करोगे, तो ये काम जो है सो कब नहीं करेगा, ये काम जो है सो कब नहीं होगा, तो ये फ्यूचर में वो काम जो है सो नहीं होगा, और वो फ्यूचर का टाइम जो है सो वो इंडेफिनिट है, वो अभी क्या है, अनिश्चित है। तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़े थे कि वैसा कार्य जो आने वाला समय में अनिश्चित हो कि वो एक्शन कब होगा, ये यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा। तो वैसे एक्शंस को बनाने के लिए या वैसे वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यू विल नॉट डू योर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, मैं पढ़ता रहूंगा। देखिए, फ्यूचर में ये काम जो है सो मैं पढ़ता रहूंगा, ये बता दे रहा है कि ये फ्यूचर में होगा, लेकिन फ्यूचर में जो ये काम होगा वो होते रह जाएगा, मतलब वो एक्शन जो है सो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, आने वाला टाइम में वो काम जो है सो कंटिन्यू रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या फिर शैल, उसके बाद बी फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई के साथ में शैल यूज होगा, उसके बाद रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, राम क्या पढ़ता रहेगा। देखिए, यदि क्या यहाँ पे ना हो तो क्या हो जाएगा, राम पढ़ता रहेगा, मतलब ये काम जो है सब फ्यूचर में लगातार होते रह जाएगा। अब उसी में WH क्वेश्चंस पूछ दिया है, तो WH क्वेश्चंस जब होता है तो WH वर्ड को हम लोग पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें वाट पहले लिखा जाएगा। अब WH वर्ड्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें राम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये विल लगेगा, तो यहाँ पे विल लिखेंगे, उसके बाद राम रीडिंग, क्वेश्चन मार्क साइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपने क्या किया है। देखिए, आपने क्या किया है, यदि क्या यहाँ पे नहीं हो तो क्या हो जाएगा, आपने किया है, मतलब काम जो है सो हो गया है और उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी को मारा है, तो कोई पूछा कि आपने क्या किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काम जो है सो पहले हो गया और उसका प्रभाव अभी शो कर रहा है। तो वैसा कार्य जो काम समाप्त हो गया है और अभी भी प्रभाव वो बता रहा है, उससे प्रभाव अभी भी नजर आ रहा है, तो वैसे कार्य को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। तो यहाँ पे क्या है, ये WH है, तो WH वर्ड वाला क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, वाट होगा, उसके बाद यू के साथ में हैव का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, उसके बाद यू डन, क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, नेक्स्ट, राम मेरा दोस्त है। अब देखिए, इस वाक्य में ऐसा नजर आ रहा है, इस वाक्य में कहीं भर नहीं है, तो वैसे वाक्य जिसमें भर ना हो उसमें उसे हम लोग यूज में बनाते हैं, क्योंकि टेंस में ओनली एक्शन की बारे में बात होती है, तो यहाँ पे एक्शन है नहीं, तो ये किस में चला जाएगा, यूज में चला जाएगा। तो यूज में हम लोग पढ़े हैं कि इज आर एम का यूज होता है, वाज वर का यूज होता है और शैल बी विल बी का यूज होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं है लिखा हुआ लास्ट में है, तो मतलब ये प्रेजेंट का यूज के बारे में बात कर रहा है। तो प्रेजेंट का यूज में जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इज आर एम का यूज। और हम लोग जानते हैं कि इज आर एम का जब यूज होता है तो उसमें केवल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे कि राम इज माई फ्रेंड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था? तो देखिए इसमें जो है सो इंट्रोगेटिव पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हैड द पेशेंट दैट बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, देखिए आफ्टर और बिफोर वाला कंसेप्ट बोला, आफ्टर और बिफोर वाला जो ट्रांसलेशन होता है वो पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा, और इस चीज को काफी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने उस पर रिकवर किया है, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। तो बस वही मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करिए, सिर्फ डिफरेंट क्या रहा कि ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव जब रहेगा तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, उस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे भी पास्ट में दो काम हुआ, मतलब यहाँ पे टाइम का डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, when we reached there the dinner had started। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का when we reached there, जब हम लोगों ने वहां पहुंचे तो क्या हो गया, the dinner had started, डिनर स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, वह पढ़ने लगता है। देखिए ऐसा लगता है वह पढ़ने लगता है, मतलब हम लोग जब कोई काम उसको करने के लिए बोलते हैं तो उस काम को छोड़कर वो किसी दूसरे काम में इंगेज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिगिन का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही बिगिंस टू रीड। नेक्स्ट, तुम वर्षों से यह काम कर रहे हो, मतलब ये काम जो है सो वर्षों पहले स्टार्ट किया और वो काम अब तक करते आ रहा है। और हम लोग इसमें पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि वैसा कार्य जो बहुत पहले स्टार्ट हुआ और वो काम अब तक चला आ रहा है, तो वैसे कार्य को या वैसे वाक्य को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। देखो इसमें फोर लगेगा, 4 ईयर्स, 4 लगेगा क्योंकि ये वर्षों से काम करते आ रहा है, लेकिन कौन सी वर्षों से ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 4 का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वह टहल रहा है। देखिए वह टहल रहा है, मतलब टहलने का जो काम है वो चल रहा है, और ये साफ अभी प्रेजेंट है, ये एक्शन जो है सो कंटिन्यू है और ये अभी प्रेजेंट भी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही इज वर्किंग। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं, क्या श्याम ने राम को पीटा है। देखिए क्या श्याम ने राम को पीटा है, मतलब क्या यदि हम हटा देते हैं तो क्या होता है, श्याम ने राम को पीटा है, मतलब पीटने का काम जो है सो खत्म हो गया है और वो अभी भी प्रभाव है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वैसा कार्य जो फिर पहले से फिनिश्ड हो गया है और वो उसका प्रभाव अभी भी है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये जो है सो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, उस वाक्य में उस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो श्याम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैज यूज होगा, तो हम लोग हैज को बाहर कर देंगे। हैज श्याम
बीते राम। ठीक है, नेक्स्ट सीता खेलने गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीता खेलने गई है। तो ऐसा लगता है कि सीता खेलने गई है, मतलब वो जाने का काम कुछ समय पहले हो गया, और हमें लगता है कि जब हम लोग वहां पे जाकर देखेंगे तो वहां पे वो प्रेजेंट मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्शन जो है सो जाने का वो खत्म हो गया और वो प्रेजेंट भी है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो सीता, अब ये सिंगुलर नेम है तो सिंगुलर नेम के साथ में हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैज हो गया, उसके बाद गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोन टू प्ले, खेलने गई। नेक्स्ट, उसने सुबह से क्या खाया है। देखो क्या खाया, देखिए क्या को हम हटा देते हैं, क्या लिखते हैं, उसने सुबह से खाया है, मतलब सुबह से वो कुछ ना कुछ खाया है। ठीक है, तो मतलब काम जो है सो हो गया है और उसका प्रभाव अभी भी है। तो किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का ये WH क्वेश्चंस है, तो WH क्वेश्चंस वाले वर्ड को हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इसका पहले लिखाएगा, व्हाट हैज ही ईटन। अब हो गया, अब कब से, तो सुबह से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट, वह कब आ रही है। वह कब आ रही है, यदि इसको हम कब को यदि हटा दे तो क्या हो जाएगा, वह आ रही है, मतलब ये काम जो अभी हो रहा है, मतलब ये काम जो है सो अभी कंटिन्यू हो रहा है। और वो वैसे वर्क जो अभी कंटिन्यू हो रहा है वैसे कार्य के हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये क्या है, WH वर्ड है। तो WH वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, WH वर्ड को हम लोग पहले कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, व्हेन, उसके बाद इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले लिखते हैं। तो हो जाएगा इज, उसके बाद सी कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट, राम और श्याम क्यों झगड़ रहे हैं। यदि क्यों को हम हटा दे तो क्या हो जाता है, राम और श्याम झगड़ रहे हैं, मतलब ये लड़ाई अभी हो रही है, कंटिन्यू है। तो वैसा वर्क जो अभी कंटिन्यू चल रहा है वैसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये क्या है, WH वर्ड है। तो WH क्वेश्चंस है, तो WH क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इसको WH वर्ड को पहले हम लोग बाहर निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई। अब देखिए यहाँ पे दो नेम है, सिंगुलर राम है, श्याम भी सिंगुलर है, दोनों मिल गया तो ये क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो हम लोग सिंगुलर नेम के साथ में हम लोग इज का यूज करेंगे और प्लुरल के साथ में आर का यूज करेंगे। तो ये नेम प्लुरल हो गया, तो यहाँ पे आर लगेगा, आर। उसके बाद राम एंड श्याम, क्या हो जाएगा, फाइटिंग या क्वारल। ठीक है, सीता कार चलाना जानती है। देखो सीता कार चलाना जानती है ना, लेकिन ये चलाती कब है, ये एक्शन यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट है, मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने नो का यूज पढ़ा है, जिसमें हम लोग नो हाउ टू का यूज करते थे, क्योंकि जब जानना के साथ में और भी वर्ब रहता था और भी वर्ब रहता है तो उसमें लोग हाउ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ क्या हो जाएगा, सीता knows how to drive a car। ठीक है, नेक्स्ट, मैं क्या चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे चाहना, मैं क्या चाहता हूँ, यदि ये हटा दे क्या तो क्या हो जाएगा, मैं चाहता हूँ। लेकिन कब चाहते हैं ये यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, टाइम कौन से टाइम में हम चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट है ये वर्ड।
तो ये कौन सी इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट उसके बाद V1 या फिर क्रिया का पांचवा रूप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो WH है, WH को बाहर करेंगे, वाथ हो जाएगा। उसके बाद इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसमें हम लोग वर्ब के अनुसार V1 के बदले में डू का यूज करते हैं और V5 के बदले में डज का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई के साथ में V1 होता है, तो V1 वाला हेल्पिंग वर्ब जो है सो डू होता है, तो यहाँ पे डू लग जाएगा। उसके बाद आई वांट, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी गाय दूध नहीं देती है। देखो यहाँ पे यदि नहीं रहे ना रहे तो क्या हो जाए, मेरी गाय दूध देती है, लेकिन कब देती है ये यहाँ पे डेफिनिट नहीं है, ये क्या है, इंडेफिनिट है। तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट उसके बाद V1 या फिर V5। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू डज का, उसके बाद नोट लगाएंगे और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई काउ डज नॉट गिव मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट, सीता गाती है। अब सीता कब गाती है ये यहाँ पे डेफिनिट नहीं है, ये क्या है, एक्शन इंडेफिनिट है। तो ये किसमें इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट उसके बाद क्रिया का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सीता सिंग्स। नेक्स्ट, लड़कों के पास एक गेंद है। अब देखिए लड़कों के पास एक गेंद है, मतलब यहाँ पे लड़के लोग कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसमें कहीं वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो ये किस में चला जाएगा, यूज में चला जाएगा। अब यूज वाले जो सेंटेंस होता है उसे हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से कर लिया है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब जैसे इज आर एम का यूज पढ़े हैं, वाज वर का यूज पढ़े हैं, शैल बी विल बी का यूज पढ़े हैं, हैज हैव का यूज पढ़े हैं, हैड का यूज पढ़े हैं, शैल हैव विल हैव का यूज पढ़े हैं। तो ये जो है सो किस में आ जाता है, तो लास्ट में है, तो मतलब ये हैज हैव का यूज में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़कों के और गेंद के बीच में क्या बता रहा, अधिकार, ये पॉजेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉयज हैव ए बॉल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्या तुम मेरे दोस्त थे। देखिए यहाँ पे पास्ट वाले एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट का ये वाक्य है, लेकिन इसमें कहीं वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो परफेक्ट है कि ये यूज में चला गया होगा। तो अब देखते हैं कि यूज में किस यूज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम मेरे दोस्त थे, यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे कुछ बता रहा है दोस्त के बारे में, मतलब ये नाउन की चर्चा यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा वर यू माय फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट, यह राम की गाय है। देखो यह जो है बता रहा है कि ये राम की गाय है, तो राम की गाय है, मेरे राम का भाई है, तो ये एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का दिस इज राम्स काउ, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी एक धनी भाषा है। देखिए हिंदी एक धनी भाषा है, इसमें भी यहाँ पे जो है सो कहीं वर्ब नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा, यूज में चल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, तो हिंदी, तो यहाँ लिखेंगे हिंदी, तो ये क्या है, इज ए रिच लैंग्वेज। नेक्स्ट, राम अच्छा लड़का क्यों है। देखो अधिक क्यों को यहां से हम हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, राम अच्छा लड़का है,
मतलब इसमें कहीं वर्ब नहीं है, ये किस में चला जाएगा, यूज में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं राम अच्छा लड़का क्यों है, तो ये WH वर्ड है, तो WH वर्ड्स को हम लोग पहले बाहर करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई। अब राम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म का है। क्या हो जाएगा, इज राम गुड बॉय। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी गोल है, यहाँ भी कोई वर्ब नहीं है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट, वह एक ईमानदार आदमी है, यहाँ भी जो है इसके बारे में, इस वह के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, तो इसमें कहीं वर्ब नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा, यूज में चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, नेक्स्ट, कल मैं उदास था, देखो बता रहे हैं हम वो कल हम कैसे थे, उदास थे, तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एडिशनल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस्टरडे आई वाज सैड, ये यूज का है, यूज वाले हम लोग काफी अच्छी तरीके से कर चुके हैं। क्या वे लोग किसान नहीं थे, देखो यहाँ भी जो है इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा, यूज में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर दे नॉट फार्मर। ठीक है, नेक्स्ट, माँ क्यों दयालु होती है, तो यहाँ पे देखिए माँ दयालु होती है, तो ये माँ के बारे में क्या कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें कहीं वर्ब नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, यूज कहलाएगा। अब यूज में ये WH वर्ड है, तो WH वर्ड को हम लोग बाहर करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई इज मदर काइंड। ठीक है, नेक्स्ट, क्या हम लोग शिक्षक हैं, तो इस क्या को यदि हम साइड करते हैं, हटा देते हैं, तो क्या होता है, हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग अपने बारे में कुछ विशेषता कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हम लोग का यूज कहलाएगा। अब यूज में ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग साथ में क्या यूज होगा, आर, क्या हो जाएगा, आर वी टीचर। नेक्स्ट, मैं गरीब हूं, यहाँ भी कोई वर्ब नहीं है, और यहाँ मैं मतलब अपने बारे में हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, और हम लोग यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सो क्या यूज होता है, एडजेक्टिव लगता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आई एम पुअर। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया ये पूरा प्रैक्टिस। अब इसी तरह से हम लोग 1-2 क्लासेस और प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है सो ग्रामर के और भी सारे सेक्शंस पे हम लोग बात करेंगे।